अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर। अडोबी इलस्ट्रेटर की इस वीडियो में हम अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना सीखेंगे। तो अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आप किसी भी चीज़ को, अगर वो पिक्चर है, कोई शेप है या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, टेक्स्ट भी हो सकता है, अगर आप उसको अलाइन करना चाह रहे हो किसी शेप के मुताबिक, अपने पेज के मुताबिक या किसी सिलेक्शन के मुताबिक, तो उसके लिए हम अलाइन का यूज़ करेंगे। और इसी तरह अगर आप स्पेसिंग को मैनेज करना चाह रहे हो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, तो उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अलाइन के लिए क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऊपर आपको अलाइन से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर मैं एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा, अब आप देखें हमारे पास कुछ और ज़्यादा ऑप्शंस आ गए। अच्छा, यही ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पैनल में। यहाँ पे आप देखें, अगर मैं मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर अलाइन है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह यहाँ पे भी हमें अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अगर आपके पास ये जो कंट्रोल्स हैं ये आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहे, आपकी सेटिंग कुछ और है और आप इनको शो करना चाह रहे हैं, तो आप विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास है कंट्रोल्स। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हाइड हो जाएंगे, दोबारा क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर विंडोज़ के अंदर जाओ तो यहाँ पे हमारे पास है अलाइन। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो तो हमारे पास एक अलग पैनल ओपन हो जाएगा। सारे ऑप्शन सेम है, आप जिसको यूज़ करना चाहो कर सकते हो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाता हूँ। मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और मुझे इनको करना है लेफ़्ट अलाइन, मतलब मुझे बाएं तरफ करना है सबको। तो यहाँ पे हमारे पास है अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस। ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और ये हमारे पास है वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल मतलब अगर आप दाएं से बाएं इसको अलाइन करना चाह रहे हो, आप हॉरिजॉन्टल को यूज़ करोगे, और अगर आप टॉप टू बॉटम अलाइन करना चाह रहे हो तो आप वर्टिकल को यूज़ करोगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, ये हो गया लेफ़्ट अलाइन। आप देखें सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लेफ़्ट साइड में आ गए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे राइट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सब राइट में चले जाएंगे। अगर आप इसको भी देखो, ये जो आपको इसके ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको एक लाइन नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि ये लेफ़्ट साइड की कोई दीवार है या कोई लाइन है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो तमाम आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लेफ़्ट साइड में आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी आपको राइट साइड में नज़र आ रही है ये लाइन। इसका मतलब है कि तमाम ऑब्जेक्ट्स राइट साइड में आ जाएंगे और बाकी सब के ऊपर भी उसी तरह से है। अगर मुझे इनको सेंटर में करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अब तमाम जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेंटर में आ जाएंगे। अगर आप वर्टिकली यूज़ करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी सेम तरीका है। अगर हम इसको रोटेट कर लें, अब अगर मुझे टॉप के ऊपर लेके जाना है तो मैं इसको क्लिक करूंगा, सब टॉप के ऊपर चले गए। बॉटम में करना है तो इसको, और इसी तरह सेंटर के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि अभी हम जो भी सिलेक्शन अलाइनमेंट कर रहे हैं वो हो रही है सिलेक्शन के अकॉर्डिंग। मतलब देखें, अब अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊँगा और मैं यहाँ पे लेफ़्ट में करूँगा तो ये सब लेफ़्ट में आ जाएंगे। लेकिन मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे इनको ज़रा थोड़ा सा आगे पीछे करता हूँ, रैंडम अलाइन करता हूँ, इसको थोड़ा सा ज़्यादा इधर ले आओ। अब क्या है, और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इसके मुताबिक अलाइन हो। अभी क्या होगा देखें, अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। अब अगर मैं लेफ़्ट करूँगा तो ये सब इसके मुताबिक लेफ़्ट में अलाइन होंगे। जो सबसे लेफ़्ट में आपका ऑब्जेक्ट होगा ये उसी के मुताबिक अलाइन होंगे। मैं क्लिक करूँगा, सब लेफ़्ट में आ गए। इसी तरह अगर मैं राइट में करूँगा तो ये इसके मुताबिक अलाइन होंगे, क्योंकि सबसे राइट में यही है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सब इसी के मुताबिक हो गए। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके मुताबिक अलाइन हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको ये की टू ऑब्जेक्ट का आइकन नज़र आ रहा है, आप इसको सिलेक्ट करोगे। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले तो आप अपने ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन बना लो जो कि अलाइन आपने जिनको करना है। उसके बाद अब आप जिसके अकॉर्डिंग करना चाह रहे हो अलाइन, आप उसके ऊपर दोबारा एक दफ़ा क्लिक कर दोगे। अब देखो ये थोड़ा सा हाईलाइट हो गया और यहाँ पे भी आप देखो हमारे पास ये की टू ऑब्जेक्ट वाला जो आइकन है ये भी इनेबल हो गया। इससे पहले क्या था, इससे पहले हमारे पास ये अलाइन टू सिलेक्शन वाला ऑन था। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये डिसेबल हो गया, ये ऑन हो गया। अब अगर मैं इसको लेफ़्ट अलाइन करूँगा तो ये इसी के मुताबिक देखिए अलाइन हो गए। और अगर मैं दोबारा इसको क्लिक करूँ, अब अगर मैं राइट करूँगा तो ये इसी के मुताबिक राइट हो जाएंगे। सेम यही चीज़ आपकी वर्टिकल के लिए भी यूज़ होगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक और है अलाइन टू आर्टबोर्ड। ये क्या होगा, देखिए ये हमारे पास आर्टबोर्ड है। अगर आपने आर्टबोर्ड वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को एक दफ़ा लाजमी देखें।
अब अगर मुझे इन ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना है अपने पेज के अकॉर्डिंग या आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग, तो मैं सब कुछ सिलेक्ट करूँगा और मैं जस्ट यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दूंगा अलाइन टू आर्टबोर्ड। और अब अगर मैं लेफ़्ट करूँगा तो सब लेफ़्ट में आ गए, इसी तरह राइट, इसी तरह सब सेंटर में आ जाएंगे। सेम यही चीज़ आप वर्टिकल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारे पास अलाइन। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन होता है तकसीम। आप अपनी जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उनके दरमियान स्पेसिंग को मैनेज करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट्स। अगर हम यहाँ पे ऊपर नीचे कर देते हैं रैंडमली, ऐसे मैं कर देता हूँ। अब मुझे इनके दरमियान क्या करना है, मुझे इनके दरमियान स्पेस को मैनेज करना है। मैं चाह रहा हूँ इनके दरमियान जो स्पेस है वो इक्वल हो जाए। सबको सेलेक्ट किया। अब ये हमारे पास है वर्टिकल और ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। मैंने क्लिक किया, सब देखे, सबके दरमियान जो स्पेस है वो इक्वल हो गई। अगर यही चीज़ हमारे पास कुछ ऐसे करके होती, अब अगर मुझे करना होगा तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा। अब देखें सारे ऑब्जेक्ट्स आपके सेंटर में आ गए। और ये एक और चीज़ नोट करें कि यहाँ पे अभी ये आर्टबोर्ड सिलेक्टेड है। इसी वजह से जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो सब आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो एडजस्ट हो गई। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सिलेक्शन, अब क्या होगा, अब इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान जो स्पेस है ये उसको एडजस्ट करेगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखें इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट, ये स्टार्ट पॉइंट आप समझ लें, ये एंड पॉइंट समझ लें। अब इन दोनों के दरमियान ही ये अपनी स्पेस को एडजस्ट करेगा। और अगर आप की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हम आर्टबोर्ड करते हैं यहाँ पे और पहले इसको रोटेट कर लेते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं जी आर्टबोर्ड और इसको हम यहाँ पे ये वाला अलाइन कर लेते हैं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैंने कुछ ऐसे करके किया, ये किया ऐसे करके। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको अलाइन करना चाह रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे किसी के ऊपर भी क्लिक करूँगा, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो ऑप्शंस आ गए और साथ में हमारे पास ये वैल्यू वाली फील्ड भी ऑन हो गई। अब यहाँ पे आप जितनी वैल्यू दोगे उतना ही ये आपस में इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसको मेंटेन रखेगा, उतने ही डिस्टेंस को रखेगा। अगर इसको मैं कर दूँ 50, मैंने कर दिया 50 और मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान जो स्पेस है वो 50 पॉइंट है। बाकी सब के अंदर भी सेम इसी तरह से 50-50 का इनके अंदर गैप है। अगर मैं कर दूँ 200, अब देखिए क्या होगा, 500 हो गया। चलो इसको यूज़ करते हैं। अब क्या होगा, सब के अंदर जो स्पेस होगी वो 500 होगी। तो इसको हम कर देते हैं जी 20 और दोबारा से हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से होगी। तो ये वर्टिकल के लिए और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल के लिए। तो जब आप की टू ऑब्जेक्ट करोगे तो आप अपनी मर्ज़ी से स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से स्पेसिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और अगर आप आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग करोगे तो अब ये आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग होगी। इसी तरह हमारे पास सिलेक्शन है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया। आई होप कि आपको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की समझ आ गई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।